जोहार नमस्कार। ग्राउंड जीरो कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुर विधानसभा। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर वर्तमान के जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं सोनाराम सिंकू, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनावी बिगुल है ऐसे में हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त किन्हें प्रत्याशी उतारा गया है तो हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा से गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है तो वहीं जेएमएम से जोबा मांझी पर भरोसा जताया गया है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं जगन्नाथपुर में हूं, कहते हैं ये कोड़ा दंपत्ति का गढ़ है जहां पर मधु कोड़ा भी विधायक रह चुके हैं और गीता कोड़ा भी। लेकिन 2019 में इस सीट को जब खाली किया गया तो सोनाराम सिंकू यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और 2019 में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से गीता कोड़ा ने जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी में रहकर, कांग्रेस के पदचिन्ह से। लेकिन वर्तमान में गीता कोड़ा क्योंकि भाजपा में आ चुकी है और चुनावी मैदान में उतरी है, ऐसे में हम जनता से जानने के लिए पहुंचे हैं कि उनका चुनावी मिजाज क्या है, उनके मुद्दे क्या है और उनके सांसद ने पिछले 5 साल क्या किया है। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं आम जनता से बात। जगन्नाथपुर विधानसभा में हूँ, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और जानकारी दे चुके हैं दर्शकों को कि कौन चुनावी मैदान में है। लेकिन तोंडंग हातू गांव है जहां पर मैं इस वक्त आ गई हूँ। तस्वीरें देखिए, दोपहर का वक्त है और कितना सुंदर नज़ारा है। और गांव जाए तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है कि आपको नेचर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्रकृति आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। दोपहर का मौसम हो तो जैसे अभी मैं यहाँ पर आई तो लोग घाट पर बैठे हुए थे, मैंने कहा सब लोग आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि पता चले कि पिछले 5 साल में सांसद जो इनकी रही हैं यानी कि गीता कोड़ा जी, इन्होंने क्या काम किया। आपसे शुरुआत करती हूँ, सांसद रही गीता कोड़ा, अभी भी हैं और दोबारा से चुनाव में भाजपा के पद चिन्ह से लड़ रही है। गीता कोड़ा कैसी नेता है आप लोगों के? मेरे लिए ठीक है, काम कर चुकी है पहले। लेकिन एक बात और है, आपने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी, क्या इस बार भी उनको चुनाव आप देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? जी हाँ, देखना चाहते हैं, लंबे समय तक देखना चाहते हैं। जोबा मांझी भी चुनावी मैदान में उतरी है, जेएमएम का क्या हाल है? जेएमएम का तो पता नहीं भैया, हमको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही चाहिए, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए चाहिए। बहुत हर किसी को दिए हैं हर चीज़ सुविधा, हर जगह पहुंचाना, सही टाइम में पहुंचाना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितना पहुंचा है उतना बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, बीजेपी दादा बीजेपी कैसा काम कर रही है? अच्छी काम कर रही है। प्रधानमंत्री कौन है भारत के? प्रधानमंत्री तो ये है, लेकिन वो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है। कौन है मोदी जी? कौन है नरेंद्र मोदी? कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री है। आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं? हम सब पब्लिक के लिए गैस सिलेंडर, मतलब चावल, राशन से सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। सब अच्छा ही कर रहे हैं। दादा गांव का क्या हाल है? गांव का तो अच्छा ही है, माहौल तो अच्छा है। अच्छा दादा एक बात बताइए, नहीं इधर आइए ना थोड़ा सा आगे की तरफ, शहर जाने की इच्छा नहीं होती होगी गांव छोड़कर? हाँ, शहर जाने का तो दिल नहीं करता है, जबकि मोदी जी ने चावल तो दे ही रहे हैं हम लोग को। और बात है जो कि मैंने मोदी जी बहुत जगह में महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे आप लोगों को? हम लोग के लिए हर चीज़ सुविधा बोलने से, जैसे कि इंदिरा आवास बढ़ रहा है, हम लोग को टोटल तो नहीं मिल रहा है, और जैसे कि गैस सिलेंडर दे रहा है वो भी तो पूरा नहीं दिया है। बस यही सब हम लोग का थोड़ा तकलीफ है। आप कह रहे हैं कि दूसरे गांव में जो सुविधाएं मिल रही है जैसे सिलेंडर गैस हो गया, वो यहाँ नहीं मिला है महिलाओं को? ये सब सुविधा दिया है तो हम लोग का झारखंड में कहाँ सुविधा दिया है? अच्छा एक बात है कि जी बात गलत नहीं है, बहुत जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है और करते आ रहा है, लेकिन जो हम लोग का यह झारखंड या पश्चिमी सिंहभूम में भी कर देता, वही जहाँ बाहर में सुविधा दे रहा है तो और अच्छे होते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं पश्चिम सिंहभूम में अगर काम होता तो बढ़िया होता। हर जगह पहुंचाना है, जैसे कि अभी हम बोले कि पहुंचाने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना एक हाथ वही कितना काम करे, पूरा देश है, भारत एक छोटा सा टुकड़ा थोड़ी ना। लेकिन उनके तो कहते हैं ना, क्योंकि पार्टी की तो नेता है और प्रत्याशी बनकर भी उतरी, गीता कोड़ा पे भरोसा कर सकते हो कि इस बार जो है कुछ करेंगी आप लोगों के लिए? करेंगे, एकदम करेंगे। जब हम लोग का मैदान में उतर चुके हैं तो भाई करना ही है ना, गोल तो करेगा ही ना। चलिए मैदान में उतर गए, गोल तो करेंगे। दादा एक बात है कि गांव हो या फिर शहर हो, जब काम धंधे नहीं होते तो लोगों को बाहर जाना होता है। इस गांव से कितने बच्चे बाहर काम करने जाते हैं? इस गांव से बहुत कुछ यहाँ पर काम होते हुए भी बहुत कोई चले जाता है और बहुत कोई बाहर का आदमी यहाँ काम करने आता है।
और बहुत कोई माने ऐसा भी है कि हम तो यहाँ पर पैसा नहीं रख पा रहे, हम बाहर में ही थोड़ा पैसा रख पाएंगे बोल करके चले जाता है, और उधर से साला गाया सबसे मार खा करके चले आता है। और यहाँ पर पैसा तो नहीं है, ख़त्म हो गया। और नरेंद्र मोदी तो चावल दे रहा है, दाल भी दे रहा है अभी, और शौचालय भी दिया है, माने बाहर पैखाना करने नहीं जाएगा बोल करके। और गीता कोड़ा अभी वैसे, अभी तो गीता कोड़ा तो उसके यहाँ है ही। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो तो दे रहा है, लेकिन यहाँ का जितना भी नीचे में है वो लोग सब खा जा रहा है पैसा सब, और हम लोग को मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, यानी कि जो ग्राउंड पे नेता है वो पहुंचने नहीं देते हैं। हाँ, वैसे ही करता है। और दादा कैसा लगता है जैसे पेड़ के नीचे बैठ गए हो और सुकून से खा रहे हो, गांव में कैसा लगता है? गांव में अच्छा लगता है, टाउन से मतलब गांव का आदत है ना, टाउन मैंने सिटी में रहने का आदत नहीं है, इसलिए गांव में अच्छा लगता है। गांव में अच्छा लगता है, गांव में सब कुछ प्रकृति है, नेचुरल है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा दादा, एक बात है कि आम आदमी सोचता है कि महंगाई बहुत है, जेब पर बहुत असर पड़ता है। पिछले 10 सालों का क्या हाल है? हाँ, मेरा हिसाब से तो ठीक है, क्या कि समय बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा, और कोई चीज़ सस्ता होने वाला चीज़ तो नहीं है। पर सही बात है, सस्ता होने वाली तो उम्मीद भी नहीं लग रही है। लेकिन एक बात बताइए ना, नेता जो आई हैं चुनावी मैदान में, गीता कोड़ा है, जोभा मांझी है, तो जेएमएम और बीजेपी में देखे तो कौन भारी पड़ रहा है? मेरा हिसाब से तो मैंने क्या बोलेंगे, हम तो बीजेपी मैंने पसंद करते हैं, उस हिसाब से बीजेपी भारी पड़ेगा। आप लोग चाहते क्या, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या दे आप लोगों को? पब्लिक का जो मैंने सुविधा हो, गांव घर में जो सुविधा चाहिए वो होना चाहिए। अच्छा, तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा तो है कि अब जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको आगे तक मैं देखना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। दादा, हर कोई चाहता है कि कुछ ना मिले, कम से कम काम धंधा तो मिले। काम धंधा मिले, अगले बार भी वैसे मोदी को जिताया जाएगा। उसके बाद घर जितना भी दुखी बूढ़ा बूढ़ी लोगों को जो पेंशन मिल रहा है उसको और भी पैसा बढ़ाया जाएगा। जितना 60 साल से कितना किया गया है उसको और पैसा भी बढ़ा दिया जाएगा, उम्र भी और रहे। मतलब अच्छा, एक बात मुझे बताइए ना, ये तो आप बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे बताइए बच्चे यहाँ से काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? बेंगलोर विलय, गुजरात, चेन्नई जाता है बच्चा लोग। बहुत दिक्कत होता है, लड़का भाई हो बहन हो जो भी हो, उसके लिए इधर सामने में झारखंड में हम लोग किरबुरु, बोडबिल, गोवा माइंस में बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना है, वह उधर ही जितना झारखंड का हो, वैसा क्षेत्र हो, जगन्नाथपुर क्षेत्र का यही काम करे, आगे ना जाए, इसीलिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो ना जाए? ना, वो सब ना जाए, बाहर ना जाए। जितना भी जो जमशेदपुर हुआ, गोवा, किरबुरु, बड़बिल, जोड़ा, ये सब यहीं बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना है, और यहीं जितना झारखंड का हो यहीं काम करे वो लोग। अच्छा, झारखंड में एक समस्या है, वो है पलायन। पलायन क्यों होता है? क्योंकि रोजगार नहीं होता है। आपके घर से कोई है जो बाहर काम करने जाते हैं? पहले तो जाते थे, अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आप कौन से आदिवासी समाज से आती हैं? हम पान में हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना कि सरकार कहती है कि हम आदिवासी समाज का विकास करेंगे, कोई समस्या होगी जैसे चाहे पढ़ाई की हो, लोन की हो, ये सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। आपको लगता है कि 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के लिए? हाँ, हुआ है। जैसे कि महिला समिति में महिला सबको ऋण वूण मैंने कुछ आजीविका बढ़ाया, अच्छा व्यापार करे, आगे बढ़े बोल के दिया है, तो होना चाहिए। तो ये मिला है जो ऋण की आप बात कर रही हैं? हाँ, मिला है, कर रहे हैं हम लोग, तो मिला है। अच्छा, ये जो लोग घर से बाहर काम करने जाते हैं, एक तो समस्या है कि जब बाहर चले जाते हैं तो 2-2, 3-3 महीने तक घर नहीं आ पाते क्योंकि रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग कितने बच्चे जाते होंगे? यहाँ से तो हम लोग का गांव से बहुत जन गए हैं। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनकी उम्र हो गई है काम करने लायक, वो बाहर निकलते होंगे काम के लिए, क्योंकि यहाँ तो अगर रोजगार के लिए पूछूं तो क्या आप मानते हैं कि रोजगार है यहाँ पर आसपास जो कि अच्छी कमाई का सोर्स बने? ऐसे तो यहाँ होना चाहिए, फिलहाल नहीं है अभी तो ऐसे करने वाला,
तो होना आपके घर के बड़े भी जाते हैं बाहर ही? हाँ, बड़े जाते थे। झारखंड से बाहर जाते हैं? हाँ, झारखंड के बाहर ही जाते हैं। कौन कौन गए आपके घर से? बड़े भैया हैं, एक छोटे भैया जो पहले जाते थे, अभी नहीं गए हैं। अभी नहीं गए, लेकिन दोनों ने बाहर काम किया। आपके घर से भी कोई बाहर काम करने गया झारखंड? ही घर के हैं। अच्छा, एक ही घर के हैं आप लोग, तो इसीलिए बता रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखती हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे नेता है। इस बार किसको देखना चाहती है, जेएमएम या बीजेपी? बीजेपी का। आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए इस बार? इस बार क्यों प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? ऑप्शन देती हूँ दो, एक है मोदी जी, एक है राहुल जी। मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहती हैं। हाँ, आपकी सांसद कौन है, जानती हैं आप? हाँ, गोइता घोड़ा गीता कोड़ा आती हैं कभी? आई थी। यहाँ गांव में तो नहीं आई है, इधर जगन्नाथपुर ब्लॉक तरफ आते कभी उम्मीद करती हैं आपकी सांसद को बोलो कि कम से कम कुछ नहीं तो ऐसा रोजगार ले आइए ताकि घर के बड़ों को बाहर ना जाना पड़े, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े? हाँ, ऐसे तो लगता है, लेकिन ऐसे कभी मतलब हुआ नहीं है बात जो बोल पाए। सोचते हैं पर बोलने नहीं। आप बोल नहीं पाए, लेकिन इस बार तो कम से कम वोट देने जाइएगा तो अपने नेता से सवाल पूछने का हक तो रखिएगा। पूछिएगा ना कि कब रोजगार आएगा ताकि घर के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, झारखंड के बाहर ना जाना पड़े। एकदम वही चाहते हैं, मतलब कि जैसे हर कोई, जैसे भाई लोग हैं, मेरा बड़े भाई लोग हैं, सब बाहर जाते हैं। यहाँ पे अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा घर है, लेकिन बस गिना चुना आदमी नज़र आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो सब गुजरात गए हैं, बेंगलोर गए हैं, अपने चेन्नई गए हैं कहीं ना। लेकिन एक बार बताइए मुझे कि आप इधर आइए, आप भी इधर आइए, दादा आप भी इधर आइए, बात करना चाहती हूँ। दादा आप भी आइए। एक बात ये मुझे बताइए कि जब घर के बच्चे, घर के बड़े बाहर जाते हैं तो घर खाली हो जाता है, सूना सूना लगता है। लगता है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि विकास करना है तो हर चीज, क्योंकि यहाँ मुहैया नहीं है तो बाकी राज्यों में तो जाना ही पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोजगार के लिए मतलब ये साधन नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है रोजगार के। अच्छा, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ये झारखंड है जहाँ पे खनिज और मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। ये झारखंड है जो रतन गर्भा के नाम से जाना जाता है। अगर सरकार इस कड़ी में ठीक ढंग से काम करे, चाहे वो केंद्र और राज्य हो, तो ये जितने भी गांव के लोग आपको यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए। शायद इनके घर से इनके पति, इनके भाई, इनके बच्चे, इनके बड़े बूढ़े लोग बाहर ना जाए और यहीं पे विकास कर पाए। बड़ा थोड़ा सा घर भी खाली हो जाता है, सूना सूना लगता है जब घर के लोग चले जाते हैं। सुन हो जाता है पूरा घर सब, और अकेले अकेले रहने से मजा भी नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। और कब खाना खाने का भी इच्छा नहीं होती कई बार तो अकेले। कब मेरा लड़का आएगा, कब आएगा, ऐसे ही सोचते सोचते रह जाओगे तो अच्छा तो नहीं लगता है। के लिए जाते हैं लेकिन पैसा ही नहीं मिलता है। 6 महीना साल भर काम करते हैं लेकिन 2-3 महीना का ही पैसा लेके आते हैं। मतलब बाहर भी ठगी, बाहर भी ठगी। अक्सर ऐसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब बाहर से आके, झारखंड में खाली झारखंडी नहीं है, टोटल बाहर का आके यहाँ बासिंदा हो चुके हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सब सेटिंग है। हाँ, और भुगत कौन रहा है? लगता है, हमको लगता है जेएमएम और ये जो कांग्रेसी है, कांग्रेसी तो शुरू से है ही है, सबको बंटवारा कर करके लास्ट में सबको बाहर से ला रहा है, यहाँ पे दे रहा है, कहीं के लिए वोट बैंक बनाना है। बाहर से लाएंगे तब ना भाई मेरा वोट बैंक चलेगा। क्योंकि झारखंडी आदिवासी लोग किसके साथ इस बार जाना चाहते हैं? झारखंडी आदिवासी सब अब समझ चुके हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मोदी का गूंज रहा है नारा, बस अब मोदी ही आएगा बस। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने बहुत कोई तो काम बने, जैसे कि गुजरात, ये बेंगलोर से खाली हाथ वापस आता है, ठेकेदार लोग बहुत धोखे भी देता है। हाँ, मजदूर बन के जो चले जाते हैं। और यहाँ जो हम लोग को जो अभी बोला जाए, एक बार अभी भी बोलेंगे, फिर हम लोग को जो नीचे स्तर वाला हम लोग को देता नहीं है तो बाहर कैसे नहीं जाएगा। बहुत यहाँ पर भी काम रोजगार सरकार का है, लेकिन हम लोग को देता नहीं है। जैसे कि रोड बन रहा है, 8 इंच का ढलाई होना तो 6 इंच का ढलाई करके चला जा रहा है। गाँव वाला कुछ बोल रहा है तो उसको हटा दे रहा है काम से, फिर बाहर का ही काम करने आ रहा है। सब यहाँ का कोई का यहाँ का काम नहीं कर रहा है, माने झारखंड से बाहर का ही आदमी सब यहाँ पे पीसीसी बना है, चाहे नाली बना है, चाहे कूड़ा उठाए, चाहे कुछ भी करे, उससे सब बाहर का ही है। और जो जैसे कि कोई जगह पीसीसी रोड बन रहा है तो बाहर का आदमी को क्या ले जाता है? हम लोग का क्या गांव में नहीं है आदमी काम करने का? तालाब भी कोड़ाए तो जेसीबी से, तालाब भी कोड़ाएगा तो जेसीबी से। मतलब कि यहाँ पे जो कि हम लोग का क्या कार्ड होता है, एक जॉब कार्ड सबको बनाना चाहिए। हर बार होना चाहिए। काहे के लिए? देखिए उम्र तो बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। हर बार एक टू सर्वे होना चाहिए कि चलो भाई जॉब का हर किसी का बन जाए बोल के। और जॉब कार्ड बना के भी
जेसीबी से कोड़ाएगा, लेकिन जॉब कार्ड से वो लोग अपना पैसा निकाल के जेसीबी को पेमेंट करें। मतलब भ्रष्टाचार। बस बस। तो इस बार कैसी, इस बार मिला जुला है, इसमें सब मिला जुला है। मुखिया है, मुखिया तो ये है, मुखिया है, जिला परिषद है, सब है, मिला जुला के सब है। 1 मिनट बोलता है कि जैसे कि कांग्रेस चलाएगा तो ये क्या बोलता है, जॉब कार्ड चलेगा। हाँ, और मोदी रहेगा तो डायरेक्ट पेमेंट होता है। हाँ, तो वही ये पहले बोलता है कि जॉब कार्ड दवा में 1 महीने 1 साल में जाकर पेमेंट मिलता नहीं करेंगे बोलता, लेकिन अभी फिर जॉब कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो भरोसा इस बार क्या लग रहा है, किस पे आप लोग, किस पे दिल से भरोसा करना चाहते हैं? देखिए, मोदी को जिताने का है और जिताएंगे मोदी को, नहीं बोल करके नहीं। भरोसा कर सकते हैं कि बीजेपी के राज में कुछ होगा? बिल्कुल होगा। एकदम हो रहा है तो होगा भाई, होगा। और हो भी रहा है। बात ये है कि नीचे स्तर वाला सबको बस ठीक करे। उसे नहीं भी होगा तो बीजेपी जरूर जीतेगा। चलिए, मतलब पश्चिमी लोकसभा की अगर बात करूं, सिंहभूम की, अगर यहाँ पर नेता ना काम करे लेकिन केंद्र में करेंगे, ऐसा आपका भरोसा है? तो जी, हवा लगा है, जो मारपीट झगड़ा झटी जो भी हो रहा है, हमको हवा तो लगा है, मतलब खबर आई है। हाँ, लेकिन फिर भी बीजेपी का हक है। जगन्नाथपुर के एक गांव से होते हुए अब हम दूसरे गांव की तरफ आ गए हैं। ये है बेलपोसी गांव, जहां पर हो जनजाति की महिलाएं रहती है और उड़िया समाज के भी लोग रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर उड़ीसा का बॉर्डर लगता है। क्योंकि जगन्नाथपुर में हूँ और यहाँ के जो स्थानीय जनजातीय लोग हैं उनसे बात करना बहुत जरूरी है। भैया, हो जनजाति से आप लोग आते हैं और हो जनजाति से गीता कोड़ा भी है, सांसद भी है, दोबारा से भाजपा ने उनको टिकट दे दिया है। हाँ, तो कैसी नेता है? नेता तो बढ़िया है और हम लोग तो यहाँ सभी मोदी जी को ही वोट देते हैं और गीता कोड़ा तो अभी है और उससे अच्छा और भी होगा। और अच्छा, मतलब आप एक बात बताइए, सांसद ने 5 साल में कोई काम किया आप लोगों के लिए? हाँ, काम किया है, खाली पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो सभी तो ठीक ही किया है काम। सभी काम ठीक किया। रोड भी अच्छा बनाया है और सब कुछ अच्छा बनाया है, खाली पानी की थोड़ा सा समस्या है। देखते हैं इस बार फिर आएंगे तो उसको बोला जाएगा। चलिए, इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि होगा तो कुछ होगा। आपका क्या कहना है भैया, यहाँ पे सबसे अगर मैं पूछूं आपके गांव में, तो दिक्कत क्या और अच्छी बात है क्या? दिक्कत तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, इस थोड़ा जो भैया बोले पानी का दिक्कत है, और जो हम लोगों का आवास का योजना आता है वो आता है, लेकिन लिस्ट हर किसी का नाम पे था, लेकिन फिलहाल हर किसी का नाम मतलब लिस्ट से ये हो गया, हट गया, तो वो किस लिए हटा? अम्मा, मुझे आप बताओ कि यहाँ पे रह रही हो आप, राशन सरकार कह रही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, ये सही बोल रही है गलत बोल रही है? ठीक बोल रही है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कितने लोग हैं घर में? हम लोग माँ बेटिया दोनों का राशन मिल जाता है? हाँ, दोनों को राशन मिलता तो है। बेलपोसी गांव में आप कब से रह रहे हैं, शुरू से या फिर अभी आए हैं? अभी नहीं हो गए, शुरू मैंने हम लोग का घर यही है मेरा। हाँ, शुरू से ही? शुरू से ही। शुरू से यही है। अच्छा अम्मा, झारखंड आते तो जोहार बोलते हैं ना? खैर, अम्मा हाथ हिला रही है, तो मैं जोहार बोलूं? नमस्ते यानी कि नमस्ते, जोहार। जोहार को जोहार बोलते हैं ऐसे करके, ये झारखंड का कल्चर है। अच्छा, यहाँ पे स्कूल है पास में? स्कूल है। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? जी है, होली के। अच्छा, कौन सी क्लास तक है? 5 क्लास तक। या आपकी सहेलियां है ना पीछे, आप बोल रहे हैं तो देखिए कितना मुस्कुरा रही है। तो गांव में दोपहर में का जब टाइम होता होगा तो ऐसे ही आके बैठ जाते होंगे सब बात करने के लिए आराम से। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहती हूँ? मोदी जी। देखिए उनको टीवी पे। चलो टीवी पे देखिए। घर में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो सब लोग यहाँ रहते हैं या कोई बाहर नौकरी करने का? ना, घर नहीं सब अच्छा। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं स्कूल। पढ़ते हैं? ये जो बेलपोसी गांव स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, अच्छा चल रही है पढ़ाई। अच्छा चल रही है। तो यहाँ शादी करके आई हैं आप? हाँ। इससे पहले कौन से गांव में थी? भनगांव में थे। यहाँ से कितना दूर है? भनगांव है ज्यादा 5-6 किलोमीटर है। ये बच्चा देखिए कितना मुस्कुरा रहा है, कितना इसको खुशी हो रहा है जैसे कि कैमरे पे आया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपके जो पति है वो यहीं रहते हैं या बाहर काम करने जाते हैं? बाहर काम करने जाते हैं। पे? वो क्या
उधर नामडी जाता मतलब झारखंड से बाहर है, झारखंड के अंदर है? झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर ही है जहाँ काम करते हैं। तो फिर महीने भर में आना होता होगा या हफ्ते भर में आ जाते हैं? महीने भर में आते हैं। महीने भर में आते हैं। देखिए, ये मैंने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू में करके आई थी ना, जहाँ पर लोग भी खड़े थे हमारे साथ और बता रहे थे कि पलायन बहुत है। तो एक एग्जांपल आप देखिए कि पलायन बहुत है, उसका कारण क्या है कि नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। पलायन बहुत ज़्यादा है झारखंड के अंदर। आपके गांव का क्या हाल है? इससे तो गांव का हाल ठीक ही है, लेकिन गांव में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर चले जाता है। और ये तो मुझे लग रहा है कोई समस्या आज की नहीं है, कई सालों की होगी। हाँ, कई सालों की है। गांव में तो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बाहर जा रहे हैं सब काम करने। इससे तो रोजगार का हमें क्या है, कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करके चलते हैं। अच्छा, यहाँ तो कहते हैं कि जगन्नाथपुर की अगर आप बात करें तो जगन्नाथपुर फेमस इमली के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इमली की एक बड़ी मार्केट लगती है जगन्नाथपुर की। अगर मैं बात करूँ भैया से, मैं चाहूँगी आइए, जगन्नाथपुर जो है मशहूर है इमली के लिए। इमली की बड़ी फेमस मार्केट जो है यहाँ लगती है। देखिए, इमली का छिलका भी मुझे दिख गया है। पेड़ इमली का ही है ना ये? हाँ, इमली का है। और जो आप हम लोग का दीदी लोग से पूछ रहे थे कि यहाँ बाहर गया है बेरोजगारी जो आदमी, यदि हम लोग का यदि यहाँ फिर से यदि संसद महोदय आ जाते हैं गीता कोड़ा, यदि कोई यहाँ प्लांट या कोई माइंस खुल जाता है तो उतना आदमी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ सबको माने रोजगार मिल जाता। तो यही चीज भी तो बहुत जरूरी है। तो कि नौकरी चाहिए तो बाहर क्यों जाए, आप झारखंड में ही क्यों ना रहे। और भी पीछे की तरफ चलते हैं, देखते बात करते, अगर कोई बात कर पाए। हो जनजाति की महिलाएं हैं, गीता कोड़ा भी इसी जो है जनजातीय समुदाय से आती है इस बार। लेकिन उम्मीद करते हैं कि गीता कोड़ा या फिर जोबा मांझी, अगर दोनों में से कोई भी नेता अगर चुनती है, आप लोग चुनते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे? ऐसे तो लग रहा है कर पाएंगे बोल के, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई तो नहीं तो फिर वही समस्या रहेगी। समस्या ही रहेगा, बाहर जाएगा काम करने। अच्छा, अपने गाँव में चाहिए क्या, इस गाँव को चाहिए क्या? गांव का कुछ होना चाहिए, कुछ भी। ऐसे तो क्या करेंगे गांव में, कोई अपने जगह देगा, कोई तो कुछ बिजनेस करेगा। मैंने क्या बोलेंगे, कुछ कारखाना तो नौकरी कारखाना खोल जाएगा। अच्छा, समस्या हम देख रहे हैं कि जो हम पिछले गांव से होते हुए आए, लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें नौकरियां मिल जाती है, आदिवासी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। हाँ, जब वैसे तो होते रहता है। हम लोग तो पूरा झारखंड में देख रहे हैं बाहरी लोगों को ही ज़्यादा नौकरी मिलता है, यहाँ का लोकल को तो नहीं मिलता है। और जो हम पहले बता रहे थे पानी की समस्या, यदि यहाँ हम लोग का खेती में यदि पानी का सुविधा होता तो हम लोग का 2 फसली खेती भी होता। बस खाली ऊपर का जो आसमान का जो पानी आएगा उसमें खेती होगा, नहीं आएगा नहीं। तो पानी की सबसे जरूरी है किसान को कि होना चाहिए। बस हम लोग का यहाँ रामतीर्थ है, इतना बड़ा नदी समुंदर जैसे है, यहाँ का पानी ले जाता है गुआ जामदा माइंस चल जाता है, लेकिन यहाँ लोकल आदमी को पानी नहीं मिलता है। यदि यहाँ लोकल आदमी को पानी खेतों में मिलता तो सारा हर समय हम लोग किसान भाई सब है जो किसानी है, यहाँ आराम से 2 रुपया कमा सकता है, सब्जी या धान या कोई भी फसल। कोई क्या कहा आपने? आने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ कुछ सुविधा हो जाता तो खेती बाड़ी में भी तो आदमी चल जाता है ना। आप जब आदिवासी समुदाय के बीच में जाएंगे, जनजातियों के बीच में घूमेंगे, तो बहुत सारी जनजातियां हैं, सबके अपने रीति रिवाज है, अपनी प्रथाएं हैं, अपने रिचुअल है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। और मेरी कोशिश है कि जितना नेचुरलपन आप तक मैं पहुंचाऊं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाऊं, बस मेरी यही कोशिश रहती है। फिलहाल मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ और अभी आपने देखा मैं 1 से 2 गांव में होकर आई। जगन्नाथपुर विधानसभा में हूँ, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है, 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जनता को अब चुनना है कि किसे जिताना है, किसको सत्ता में बिठाना है, किसको सत्ता से उतारना है। और इन सब बातों को जानने से पहले मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं लोगों के बीच में जाके कम से कम आप तक ये मैसेज, ये सच्चाई पहुंचाऊं कि जनता क्या चाहती है अपने आने वाले नेता से, और जिन नेताओं ने पिछले 5 साल काम किया उनके कामों से जनता कितनी खुश है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।